हमारा आज का वीडियो है वार्षिक आहरण द्वारा शोधन पर। रिडेम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स और रिडेम्पशन बाय डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। निर्गमन की शर्तों के अनुसार यदि ऋण पत्रों का शोधन वार्षिक आहरण द्वारा होना है तो शोधन के लिए ऋण पत्रों का चयन लॉटरी या आहरण द्वारा किया जाता है। अर्थात यदि हमने तय किया है कि हम डिबेंचर का रिडेम्पशन जो वो इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, कुछ पर सर्टेन किस्तों में हम करेंगे उसमें, तो उस स्थिति में हम लॉटरी के द्वारा निकालते हैं कि किन डिबेंचर्स का शोधन इस किस्त में करना है, किन का हमको नेक्स्ट में करना है। यहाँ पे कुछ किस्तों के अंदर, निर्धारित किस्तों के इंस्टॉलमेंट्स के अंदर शोधन किया जाता है। इस स्थिति के अंदर हम शोधन की एंट्री वही करते हैं जो हम पहले करते आए हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस स्थिति में चूँकि शोधन लाभों में से किया जाता है तो हमें नियम जो हमारे कंपनी अधिनियम है उसकी पालना करने के, जो भी पालना के तहत हमें जिसका अगले 31 मार्च को जिसका हमें शोधन करना है उस राशि का कम से कम 15% हमें बैंक में कैश के रूप में रखना होगा या फिर हमें उसको निश्चित प्रतिभूतियों में विनियोजित करना होगा। ये मैंडेटरी है। इसी प्रकार चूँकि शोधन लाभों में से किया जा रहा है तो हमें जितनी भी राशि है उसका कम से कम 10% हमें लाभांश के लिए वितरण यानी डिविडेंड के लिए जो भी हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं उनमें से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो कम से कम 10%, मैक्सिमम 100% आपको व्यवस्था करनी होती है, लेकिन कम से कम 10% आपको लाभों में से राशि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी होती है। और अगले 31 मार्च को जिनका शोधन करना होता है उनका कम से कम 15% या तो बैंक में आपको रखना होता है पैसा या फिर आपको मार्केट में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है जब तक कि आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता। आखिरी किस्त के भुगतान होने के पश्चात इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाता है और जैसे जैसे शोधन होता जाएगा DRR की राशि को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इस विधि से शोधन करना होता है। अब एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको ये नियम है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। शाह लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को 10 लाख रुपए के 12% डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं, जिनको 31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2020 को दो समान किस्तों में यानी 5-5 लाख की 2 किस्तों में अपने को शोधन करना है 19-20 में। और यह भी निर्णय लिया गया कि डिबेंचर शोधन संचय खाते के लिए आवश्यक राशि 31 मार्च 2016 से ही आपको ट्रांसफ़र करनी शुरू कर देनी है, जो 4 समान किस्तों में यानी 2.5 लाख रुपए की 4 किस्तों में हमको ट्रांसफ़र करनी है। 30 अप्रैल 2018 को हमने आवश्यक राशि यानी 15% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया है। ऋण पत्रों के निर्गमन तथा शोधन से संबंधित हमको प्रविष्टियाँ देनी है और ब्याज का हमें ध्यान नहीं रखना है। तो इस स्थिति में एंट्रीज हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर्स डिबेंचर्स को इशू करने की। 1 अप्रैल 2015 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चूँकि हमने डिस्काउंट पर इशू किया है, अलॉटमेंट अकाउंट। चूँकि हमने डिस्काउंट पर इशू किया है तो 10 लाख के हमारे डिबेंचर्स हैं, जिसमें 10% डिस्काउंट 1 लाख कम कर देंगे तो हमारी राशि आ जाएगी यहाँ पर 9 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री बन जाएगी इसको ट्रांसफ़र करने की। सेम डेट पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit discount on issue of debenture account debit to 12% debenture account। अमाउंट आ जाएगी हमारी 9 लाख रुपए, 1 लाख डिस्काउंट, टोटल 10 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 31 मार्च 2016 को, जब हम पहली किस्त ट्रांसफ़र करेंगे शोधन के लिए
DRR में। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो हमें कंपनी अधिनियम की धारा का पालन करना है, जिसके तहत हमें टोटल शोधन का कम से कम 10% हमें ट्रांसफ़र करना है P&L से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो हमको व्यवस्था करनी है वो उसने कह रखा है कि टोटल राशि हमको 4 समान किस्तों में करनी है, तो हम 2.5 लाख की 4 किस्तों में ट्रांसफ़र करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। $2,50,000। क्योंकि हमें संपूर्ण राशि का व्यवस्था करनी है 4 किस्तों में, तो हमारा आ जाएगा 10 लाख का 1/4 2.5 लाख रुपए। और यदि यह सूचना प्रश्न में नहीं होती तो उस स्थिति में हम टोटल 10 लाख रुपए का सिर्फ 10% यानी 1 लाख रुपए ही हम ट्रांसफ़र करते सरप्लस टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। और जैसे जैसे किस्तों का शोधन होता जाता वैसे वैसे उस राशि की, उससे संबंधित राशि को हम वापस ट्रांसफ़र कर देते जनरल रिजर्व के अंदर। यानी यदि यहाँ प्रश्न सूचना स्पष्ट सूचना नहीं होती तो हम सिर्फ 1 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र करते सरप्लस से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। और 2019 में जब पहली किस्त का भुगतान होता तब हम 50,000 वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते और 2020 में सेकंड किस्त के भुगतान के बाद बचे हुए 50,000 भी वापस जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देते। पर चूंकि यहाँ प्रश्न में हमें कह रखा है कि टोटल हमें 10 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है जो 2016 से शुरू करके 4 बराबर किस्तों में करनी है, तो यहाँ पर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हम पूरे 2.5 लाख रुपए की 4 किस्तें ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। ये बात आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के क्लियर करनी है कि एंट्रीज हमें किस तरह से बनानी है। यहाँ पर तो चूँकि हमको 2.5 लाख की ट्रांसफ़र करने हैं तो एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 लाख का 1/4 2,50,000 रुपये। अगली किस्त ट्रांसफ़र करेंगे हम नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2017 को सेम एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यही 2,50,000 रुपये से। अगली किस्त आएगी हमारी 2018 में, वही 31 मार्च 2018 हम अगली किस्त ट्रांसफ़र करेंगे। सेम एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब चूँकि 19 में हमें यह आ जाएगी हमारी 2,50,000 से। अब चूँकि 19 में हमें पहली किस्त का शोधन करना है तो सबसे पहले नियम के अकॉर्डिंग हमें उसका कम से कम 15% सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होगा 30 अप्रैल तक। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी 2018 30 अप्रैल 2018 को हमारी एंट्री बनेगी अब इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करने की, जो यहाँ पर दे रखा है अपने को 30 अप्रैल 2018 को हमने यहाँ पे विनियोजित कर दिया है। तो 30 अप्रैल 2018 को हमारी ये नहीं दे रखा होता तो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि जब भी किसी राशि का शोधन प्रारंभ हो जाता है तो उस किस्त का कम से कम, उस राशि का कम से कम 15% हमें मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी हमारी 30 अप्रैल 2018 को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5 लाख का हमको पहली किस्त का शोधन करना है। इसका 15% हमें कम से कम इन्वेस्ट करना होता है, तो राशि हमारी हो जाएगी यहाँ पर 75,000। अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी 2019 में। 2019 में सबसे पहला हमारा वही हम किस्त ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि चौथी किस्त हमारी बाकी है अभी सरप्लस से ट्रांसफ़र करने वाली। तो सबसे पहले 4th इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे हम DRR में। एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ₹2,50,000। उसके बाद चूँकि इस साल हमको अब पहली किस्त का करना है, टोटल राशि हमारी 10 लाख रुपए की है। 2 किस्तों में हमें शोधन करना है, तो पहली किस्त हो जाएगी हमारी 5 लाख रुपए की। एंट्री हो जाएगी हमारी इसी डेट पर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 5 लाख रुपए। इसी डेट पे सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी शोधन करेंगे ये हमारी 2 एंट्री बनानी है। हम चाहें तो इन 2 की जगह कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 1 एंट्री भी दे रखी हो, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो एंट्री भी सही है। लेकिन बेटर रहेगा कि आप ये 2 एंट्री बनाएं, पहले ड्यू होने की 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 10 लाख को 2 किस्तों में करना है शोधन, तो 5-5 लाख रुपए से हमारी दोनों एंट्रीज बन जाएंगी। इसके बाद 2020 चूँकि हमारा आखिरी किस्त का भुगतान करना है, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री करेंगे। आखिरी वर्ष में जो इन्वेस्ट हमने किया था उसको हम बेच देंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नहीं, हाँ पहले की जो सॉरी यहाँ पे पहले अपन ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व, क्योंकि पहली किस्त का भुगतान हो गया, तो इससे संबंधित जो 5 लाख रुपए हमारे रिजर्व में थे उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद 2020 की एंट्रीज बनेंगी। पहले वही इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसे आउट कर देंगे हम 75,000। इसके बाद हम शोधन की एंट्रीज करेंगे वही दोनों। 31 मार्च को एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, दूसरी किस्त 5 लाख रुपए एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बुक में एक ही एंट्री दे रखी हो तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि 2 एंट्री ही आपको बनानी है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। पहले हम ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर से, फिर उसका पेमेंट करेंगे 5 लाख रुपए। क्योंकि पूरा भुगतान हमारा हो गया है, तो जो दूसरी आपका बचे हुए पैसे हैं जो DRR में हमने व्यवस्था की थी उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो सेम डेट पे एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ₹5 लाख। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज बनती है तब जब हमको एनुअल ड्राइंग या इंस्टॉलमेंट्स में हमको शोधन करना हो। मैं एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल करते समय आपको लगेगा कि यहाँ पे हमने पूरी राशि की व्यवस्था की है, वहाँ पे कम व्यवस्था की है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में यदि कह रखा है कि हमें संपूर्ण राशि की व्यवस्था इतनी किस्तों में करनी है, तब तो हम पूरा व्यवस्था करेंगे। जैसे कि प्रश्न में दे रखा था कि हमें यहाँ पर
पूरी राशि लिखी हुई थी कि हमें यहाँ पे पूरी व्यवस्था करनी थी कि ऋण पत्र शोधन संचय खाते की आवश्यक राशि 31 मार्च 2016 से प्रारंभ करते हुए 4 समान किश्तों में हस्तांतरित करनी है। ये लिखा हुआ है प्रश्न में, इसलिए हमने पूरी व्यवस्था की है। यदि ये सूचना नहीं होती है तो फिर हमने नियमों के अकॉर्डिंग सिर्फ संपूर्ण राशि का हम 10% ही व्यवस्था करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे सरप्लस से, जिसको 10% जैसे यहाँ यदि होता तो हम सिर्फ 1 लाख ही ट्रांसफ़र करते और एवरी पेमेंट के साथ उससे संबंधित राशि को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते जाते। आज के लिए इतना ही।